गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के उपदेश। आज है चैप्टर उपयोगी साधन। प्रश्न, चित्त शुद्धि का साधन क्या है? यह कब समझना चाहिए कि चित्त शुद्ध हो गया? उत्तर, चित्त शुद्धि के लिए दो बातों की आवश्यकता है, विवेक और ध्यान। केवल आत्मा अनात्मा का विवेक होने पर भी यदि ध्यान के द्वारा उसकी पुष्टि नहीं की जाएगी तो वह स्थिर नहीं रह सकेगा। इसके सिवा इस बात की भी बहुत आवश्यकता है कि हम दूसरों के दोष ना देखकर निरंतर अपने चित्त की परीक्षा करते रहें। जिस समय चित्त में राग द्वेष का अभाव हो जाए और चित्त किसी भी दृश्य पदार्थ में आसक्त ना हो, उस समय समझना चाहिए कि चित्त शुद्ध हुआ। परंतु राग द्वेष से मुक्त होने के लिए परमात्मा और महापुरुषों के प्रति राग होना तो परम आवश्यक है। प्रश्न, राग द्वेष किन्हें कहते हैं? उत्तर, जिस समय मनुष्य नीति को भूल जाए, उसे सदाचार के नियमों का कोई ध्यान न रहे, तब समझना चाहिए कि वह राग द्वेष के अधीन हुआ है। राग द्वेष का मूल अहंकार है। अहंकार के आश्रित ही ममता और परत्व की भावनाएं रहती हैं। ममता ही राग है और परत्व ही द्वेष है। प्रश्न, समय को किस प्रकार बिताना चाहिए? उत्तर, सबके लिए एक मत नहीं है। जो गुरु के पास रहने वाले भक्त हैं, उन्हें गुरु की सेवा में अधिक समय लगाकर भजन में कम समय लगाना चाहिए, और जो गुरु के समीप नहीं रहते, उन्हें भजन में अधिक से अधिक समय लगाना चाहिए। यदि गुरु सेवा ना कराते हों तो भजन में ही अधिक समय लगाना चाहिए। गुरु गृहस्थ हों तो उनकी सेवा करने की आवश्यकता रहती है। यदि वे भी सेवा स्वीकार ना करें तो भजन में ही अधिक समय लगावे। विरक्त सन्यासी को धन नहीं देना चाहिए, उन्हें धन देने से पाप लगता है। सबको अधिक समय तो भजन में ही लगाने की चेष्टा करना चाहिए। प्रश्न, भगवान तो हमें दिखते नहीं, इसलिए उनकी शरण कैसे हो? उत्तर, विराट स्वरूप भगवान तो दिखते ही हैं। शक्ति, शांति और सौंदर्य ये भगवान के ही स्वरूप हैं। प्रश्न, महाराज जी, भजन में जो निद्रा आ जाती है उसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, जोर जोर से कीर्तन करो, खड़े होकर जप करने लगो, इस दुश्मन से खड़े होकर लड़ो, भक्तों के बनाए हुए पद जोर जोर से गाने लगो। इसका मतलब यह नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए भजन किया जाए, लोग देखें इस निमित्त से भजन करना तो बहुत नीचा भाव है। प्रश्न, महाराज जी, बुरे कामों में जो मन जाता है उसे कैसे रोकें? उत्तर, उन कामों से घृणा करो, दोष दृष्टि करो। प्रश्न, सबका सर्वोच्च ध्येय क्या होना चाहिए? उत्तर, परमानंद की प्राप्ति और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ही सबका ध्येय होना चाहिए। उनके साधन ये हैं: निष्काम भाव से परोपकार, प्राणी मात्र की सेवा, भगवद विग्रह और भगवद भक्तों की सेवा, भगवन नाम जप और ध्यान। प्रश्न, शरीर, वाणी, धन और अंतःकरण किस प्रकार शुद्ध होते हैं? उत्तर, झूठ, हिंसा और व्यभिचार के त्याग से शरीर शुद्ध होता है। भगवान नाम जप से वाणी शुद्ध होती है, दान से धन शुद्ध होता है, धारणा और ध्यान से अंतःकरण शुद्ध होता है। राग द्वेष कैसे दूर किया जाए? प्रश्न। उत्तर, पहले शुभ कर्म का आचरण और अशुभ कर्म का त्याग करें। त्याग द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाने से साधक ईश्वरोपासना का अधिकारी होता है। फिर उपासना परिपक्व होने पर भगवान का मिलन होता है। भगवान का मिलन होने पर राग द्वेष की निवृत्ति होती है और ईश्वर, जीव तथा जगत का पूर्ण एवं यथार्थ ज्ञान हो जाता है। प्रश्न, राग द्वेष का स्वरूप क्या है? ये कैसे पैदा होते हैं? इनकी निवृत्ति कैसे होती है? इनके रहने से मनुष्य की क्या गति होती है?
उत्तर, यदि किसी चीज़ में चित्त ऐसा फंस जाए कि कैसा ही अपमान, निरादर या दुख होने पर भी ना हटे तो इसे राग कहते हैं। जैसा कि गोपियों का श्री कृष्ण में था। जब किसी चीज़ से चित्त ऐसा हट जाए कि उसमें दोष ही दोष दिखाई दे, गुण कोई मालूम ही ना हो, तो यही द्वेष है। जैसे कंस का श्री कृष्ण के प्रति था। राग द्वेष की उत्पत्ति गुण दोष या स्तुति निंदा के चिंतन से होती है और राग द्वेष ही संसार के कारण है। क्योंकि इनके विषयों का निरंतर चिंतन रहता है, इसलिए वे हर समय सामने खड़े रहते हैं। जो पूर्ण ज्ञानी या पूर्ण भक्त होता है उसमें राग द्वेष नहीं रहते। अतः ऐसे महापुरुष का ध्यान करने से राग द्वेष जाते रहते हैं। इसके सिवा किसी की निंदा स्तुति ना करने की प्रतिज्ञा करने से भी इन दोषों की निवृत्ति हो जाती है। राग द्वेष न रहने से चित्त हल्का हो जाता है और उसमें सत्संग की प्रधानता हो जाती है, सत्व गुण की प्रधानता हो जाती है। केवल 4 बातों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। नंबर 1, कथा पुराण सुनने से। नंबर 2, लोगों का मरना देखकर अपनी मृत्यु का विचार करने से। नंबर 3, साधु महात्मा और विरक्त पुरुषों की संगति करने से। नंबर 4, संसारी व्यवहार को झूठा समझने से। दूसरी बात, राज सिंहासन पर बैठते ही राजा के समीप मंत्री और अन्य कर्मचारी स्वतः ही आ जाते हैं। इसी प्रकार अविवेक का उदय होते ही काम, क्रोध, मद और लोभ आदि आ जाते हैं। अहम का उदय होते ही स्वस्थता नष्ट हो जाती है। स्वस्थता का अर्थ है स्व में स्थित होना। स्व में तुम तभी स्थिर रह सकोगे जब तुम अपने अहम को अलग कर दोगे। तुम अभ्यासी बनो, त्यागी बनो, किंतु बिना अभ्यास के आगे नहीं बढ़ सकते। जो ही अभ्यास में प्रमाद करोगे त्यों ही चित्त में नाना प्रकार की स्फुरणाएं होनी प्रारंभ हो जाएंगी। तीसरी बात है अज्ञान और अविवेक को नष्ट करना, ज्ञान और प्रेम तत्व को आमंत्रित करना है। सारे अज्ञान और अविवेक की सृष्टि अहम ने की है, इसलिए अहम को ही अपराधी समझकर गिरफ्तार करो, उसी को नष्ट करो। अहम का नाश होते ही दिव्यता का अनुभव होने लगेगा। फिर तुम अपने अंदर एक बढ़ती हुई ज्योति का अनुभव करने लगोगे। चौथी बात, 6 घंटे ध्यान करो, परंतु यदि चित्त अपने लक्ष्य पर न रहकर विषय चिंतन में भटकता रहता है तो सब मिट्टी हो जाता है। इसके विपरीत यदि सब प्रकार के कार्य करते हुए भी लौकिक चिंतन ना हो, निरंतर भगवत स्मृति बनी रहे, तो यही सच्चा ध्यान है। पांचवी बात, यदि तुम ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हो तो आवश्यकता इस बात की है कि देश, जाति और शरीर की आसक्ति को अलग करो। छठवीं बात है, शरीर की रक्षा करना चाहते हो, हृदय को सुरक्षित रखना नहीं चाहते। शरीर को पवित्र करना चाहते हो, हृदय को पवित्र करना नहीं चाहते। शुद्ध करना चाहिए शरीर, वाणी और हृदय तीनों ही को। आचार से अर्थात आचरण से शरीर की शुद्धि होती है। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, राग, द्वेष, ईर्ष्या एवं मद मोहादि के त्याग से हृदय शुद्ध होता है और अश्लील भाषण के त्याग से वाणी शुद्ध होती है। मन की शुद्धि के प्रधान साधन सत्संग, विचार और सहनशीलता हैं। इनमें विचार मुख्य है। 7वां, जो चित्त दृश्य जगत में आसक्त है वह परमात्म तत्व का चिंतन नहीं कर सकता। जिस अवस्था में पहुंचने के लिए तुम तड़प रहे हो, उसके समीप पहुंचने के पूर्व तुम्हें बहुत से कामों को समाप्त करना होगा। अपनी सारी बुराइयों को दूर करके सात्विक संसार में उतरना होगा। 8वां, क्रोध पाप का प्रधान कारण है।
पापियों का चिन्ह क्रोध है। जिसमें क्रोध है, चाहे वह कोई भी हो, उसे पापी ही समझना चाहिए। राग द्वेष मिश्रित क्रोध मनुष्य को उत्थान की ओर जाने से रोकता है। विशेषतया गुरुजनों और श्रेष्ठ जनों के प्रति तो क्रोध करना ही नहीं चाहिए। जिस किसी ने राग द्वेषमय जीवन बिताया है वही उन्नति की सुनहली पगडंडी पर चलने से वंचित रहा है। आवश्यकता है उद्दंड मन पर शासन करने की। 10वां, निठल्ले आदमी ही दूसरों के गुण दोष देखते हैं। ज्ञानी आत्मदर्शी होता है। भक्त केवल भगवान को देखता है और कामी केवल अपने इच्छित विषय को देखता है। इन सबको तो दूसरे की ओर देखने का अवकाश ही नहीं होता। 11वां है, गीता का एक श्लोक मुझे बहुत पसंद है। यह सभी के लिए उपयोगी है। सभी संप्रदायों के लोग इससे लाभ उठा सकते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। जिसने अभ्यासमय जीवन बिताया है उसी ने परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति की है। 13वां है, भेरिया अर्थात भृगु क्षेत्र के बंगाली बाबा सुनाते थे कि एक बार ऋषिकेश की झाड़ी में सत्संग हो रहा था। सभी साधु महात्मा अपने अपने अनुभव प्रकट कर रहे थे। इतने ही में झाड़ी में से एक वृद्ध महात्मा निकले। लोगों के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने कहा, साधन 2 तरह के हैं, एक अंतरंग और दूसरा बहिरंग। दोनों ही आवश्यक हैं। अंतरंग साधन यह है कि निरंतर चिंतन करता रहे। किसी भी क्षण चित्त में तत्व चिंतन से भिन्न विचार ना हो। बहिरंग साधन है प्रतिग्रह अर्थात दूसरे से लेना, परिग्रह अर्थात संचय करना, उपग्रह अर्थात बार बार खाना और परचर्चा अर्थात निंदा स्तुति करना। इन चारों से बचना। इनसे बच जाए तो भजन का फल प्राप्त हो। हे पार्थ, कहीं अन्यत्र न जाने वाले अभ्यास योग चित्त से परम दिव्य पुरुष का निरंतर चिंतन करते हुए जीव उसी को प्राप्त हो जाता है। 14वां है, अविवेकी के लिए शास्त्र भार स्वरूप प्रतीत होता है। रागी को ज्ञान भार है, अशांत लोगों को मन भार है और अनात्मदर्शी को शरीर भार है। इसी आशय का एक श्लोक है, भारो विवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानम च रागिणः अशांतस्य मनोभारम भारो अनात्मविदो वपुः। शुद्धि 6 प्रकार की होती है। उनका विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, मन की शुद्धि। मन को विषय भोग के पदार्थों से पृथक करके सत्य चिंतन करने से होती है। नंबर 2, वाणी शुद्धि। सत्य, मधुर और सरल भाषण तथा श्री हरि का गुणगान करने से वाणी शुद्ध होती है। अन्न शुद्धि। साधु के लिए भिक्षान्न तथा गृहस्थ के लिए शुद्ध जीविका होने पर होती है। हस्त शुद्धि। प्रतिग्रह ना लेने तथा हाथों से शुभ कर्म करने पर होती है। कच्छ शुद्धि अर्थात वीर्य की रक्षा करने तथा शुद्ध ब्रह्मचर्यमय जीवन बिताने से होती है। क्रिया शुद्धि अर्थात शुद्ध निष्कपट व्यवहार करने से क्रिया शुद्धि होती है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ये 6 प्रकार की शुद्धियाँ होनी चाहिए। 16वां है, प्रेम या भय के बिना वैराग्य नहीं होता। भय इस बात का होना चाहिए कि ये सब वस्तुएं भगवान की हैं, अतः इन्हें भोगने का मुझे अधिकार नहीं। इन्हें अपनी समझकर भोगना तो पाप है। इस प्रकार जब तुम्हारा मन भगवान की ओर लग जाएगा तब वह विषयों में और विषयी लोगों में नहीं लगेगा। भगवान में प्रेम ना होने से ही मन अन्य पदार्थों में जाता है। जब तक बड़प्पन का अभिमान रहेगा तब तक प्रेम या वैराग्य नहीं हो सकता। 17वां है, क्रोध ना करने की प्रतिज्ञा करने से क्रोध का त्याग हो सकेगा। यदि किसी दिन क्रोध आ जाए तो उस दिन उपवास करो।
18वां है प्रेम सत्वगुण, काम रजोगुण तथा प्रमाद या मोह तमोगुण है। सत्वगुण हुए बिना ज्ञान नहीं होता, अतः प्रेम परमार्थ है और काम स्वार्थ है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ काम है। जिस समय स्वार्थ नहीं रहता उसी समय प्रेम होता है। 19वां है जीव का स्वभाव प्रेम करना है। ज्ञानी का प्रेम वैराग्य में होता है, कामी का संसार में तथा भक्त का भगवान में। ज्ञानी शिवरूप है, वह काम का शत्रु है। भक्त विष्णु रूप है, काम उसके अधीन है तथा मन ब्रह्मरूप है, संसार उसकी संतान है। 20वां है ज्ञान अज्ञान का नाश करता है, व्यवहार का नाश नहीं करता। दैवी संपत्ति ज्ञान को पुष्ट करती है और आसुरी उसका आच्छादन करती है। इसलिए शुभ कर्मों को छोड़ना नहीं चाहिए। चित्त का स्वभाव ही चिंतन करना है। शुभ कर्म छोड़ देने से चित्त विषय चिंतन करेगा। कर्म बुद्धि का विषय है, आत्मा का नहीं। अतः विचारवान पुरुष कर्म करता हुआ उसका साक्षी बना रहता है। 21वां है जो परमात्मा का दर्शन करना चाहे, सदा सुख भोगना चाहे तथा भव बंधन से छूटना चाहे, उसे कामिनी और कांचन में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जो इनमें मन लगाए रहते हैं उन्हें सिद्धि नहीं मिलती, भगवान उनसे सदा दूर रहते हैं। 22वां है रूप और शब्द में जिसका थोड़ा सा भी अनुराग है वह सगुणोपासना का ही अधिकारी है। निर्गुणोपासना का अधिकारी तो वही है जिसका रूप या शब्द में बिल्कुल प्रेम ना हो। 23वां है बंगला में एक कहावत है, जे मनि मन ते मनि भगवान, अर्थात जैसा मन होता है वैसे ही भगवान हो जाते हैं। भगवान का स्वरूप भक्त की भावना के अनुसार ही होता है। 24वां है जिस भाषण से सत्व गुण ज्ञान और भक्ति की बुद्धि हो तथा मन वृद्धि हो तथा मन शांत हो वैसा ही भाषण करना चाहिए। 25वां है निंद्रा तंद्रा आलस्य विक्षेप और संशय, ये सब साधन के विघ्न हैं। 26वां है श्रद्धा भक्ति नम्रता उत्साह धैर्य मिताहार आचार शरीर वस्त्र और गृह आदि की पवित्रता, सच्चिंता इंद्रिय संयम सदाचार का सेवन तथा कुचिंता और कुसंग का त्याग, ये सब साधन सत्व गुण को बढ़ाने वाले हैं। 27वां है भगवत चिंतन में समय व्यतीत करना मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। भक्त के लिए भगवान की दी हुई संपत्ति का अपव्यय करना महापाप है। 28वां है अनावश्यक कर्म एवं अनावश्यक भाषण का त्याग करना चाहिए तथा भगवान सर्वदा मेरे समीप हैं ऐसा निश्चय रखना चाहिए। 29वां है सरलता भक्ति मार्ग का सोपान है तथा संदेह और कपट अवनति के चिन्ह हैं। 30वां है सर्वदा नियम निष्ठा में तत्पर रहना चाहिए, मन को प्रसन्न रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए तथा भगवान को सर्वव्यापी समझकर ईर्ष्या द्वेष घृणा शत्रुता और कुत्सित भाव का त्याग करना चाहिए। 31वां है शारीरिक स्वास्थ्य संयम एवं भगवत सेवा ही भगवत प्राप्ति के मुख्य साधन है। 32वां है संसार की चमकीली वस्तुओं को देखकर अपने को भूल ना जाना चाहिए। 33वां है विश्वास करो फल अवश्य मिलेगा। 34वां है रोते रोते आए हो ऐसा काम करो कि हंसते हंसते जाओ। 35वां है न्याय मार्ग का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। 36वां है यदि कोई मनुष्य फुर्सत के समय किसी महात्मा के पास जाकर गपशप मात्र कर लेता है किंतु उनके कथनानुसार साधन कुछ भी नहीं करता और कहता यह है कि हम तो बड़े बड़े महात्माओं का सत्संग करते हैं, तो इससे कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता। परमानंद की प्राप्ति के लिए तो सद्गुरु के कथनानुसार विश्वास पूर्वक साधन करने की अत्यंत आवश्यकता है।
37वां है, जिसको जैसा राग हो उसे वैसा ही साधन करना चाहिए। यदि तुम्हें सिनेमा देखने का राग है तो वृंदावन में जाओ और भगवान की लीलाओं का सिनेमा देखो, और यदि सुंदर सुंदर रूप देखने का राग है तो श्री कृष्ण की रूप माधुरी की झांकी करो। फिर तो तुम ये झूठे सिनेमा और स्त्रियों का रूप देखना पसंद ही नहीं करोगे। 38वां है, श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ करें वही नहीं करना चाहिए, प्रत्युत वे जो कुछ कहें वही करना चाहिए, क्योंकि महापुरुषों की सब क्रियाएं समझ में नहीं आती। 39वां है, भगवान के नाम पर चाहे लाखों रुपए खर्च कर दो, किंतु यदि हृदय में भाव नहीं तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। 40वां है, उत्तम भजन की पहली श्रेणी यही है कि किसी की निंदा स्तुति ना करे। 41वां है, चारों वेद, छहों शास्त्र और सभी पुराण यही उपदेश करते हैं कि निंदा किसी की भी ना करें। 42वां है, मनुष्य एक ही शौक कर सकता है, दो चार नहीं। जो कई प्रकार के शौक करना चाहते हैं वे एक भी नहीं कर पाते। यदि विचार में मन लगता है तो विचार ही करता रहे, फिर किसी दूसरे साधन की ओर ना जाए। 43वां है, मन से किसी का बुरा ना सोचे और दीनों की सेवा करे, यही सब कुछ है। 44वां है, संसार में सबसे कठिन काम सेवा है। मनुष्य भजन और ध्यान तो कर सकता है किंतु सेवा करना कठिन है। सेवा तो वही कर सकता है जिस पर भगवान की अत्यंत कृपा हो। 45वां है, संसार के प्रवाह से बचने के 4 सेतु हैं। इनके द्वारा संसार समुद्र को सुगमता से पार किया जा सकता है। नंबर 1, ईश्वर, गुरु और शास्त्र में श्रद्धा। नंबर 2, क्षमा। नंबर 3, सहनशीलता। नंबर 4, सत्य और दान। 46वां है, शरीर के लिए आहार है, आहार के लिए शरीर नहीं। 47वां है, भक्त सतशास्त्र, सत्संग, सदालोचना, सद्विचार और सत्कर्म की सहायता से भगवान के प्रेममयत्व, मंगलमयत्व, सर्वमयत्व, ज्ञानमयत्व और सर्वकर्तृत्व का अनुभव करने के योग्य हो जाता है। 48वां है, भगवद विषय का प्रश्नकर्ता, उत्तरदाता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। 49वां है, चेष्टाहीनता, मौन और प्राणायाम से क्रमशः शरीर, वाणी और मन वशीभूत होते हैं। 50वां है, गार्हस्थ संबंधी कार्य यथा समय नियमानुसार संपादन करने से भजन में सहायता मिलती है। 51वां है, जब तक क्रोध, द्वेष, कपट, स्वार्थपरता, अभिमान और लोक निंदा का भय ये दोष हमारे हृदय में विद्यमान रहेंगे तब तक कठोर तप करने पर भी भक्ति लाभ करना कठिन है। 52वां है, सद्भाषण, सद्विचार, सद्भावना और न्याय निष्ठा को छोड़कर बाह्य आडंबर से कोई धर्मात्मा नहीं बन सकता। 53वां है, देह में अहंता और भोग्य पदार्थों में ममता यही दुख के प्रधान कारण हैं। लोग इन अहंता ममता को लेकर ही सुख पाना चाहते हैं, परंतु इनसे तो वे उल्टे दुख में ही पड़ते हैं। 54वां है, राग द्वेष इन दोनों को ही छोड़ दोगे तभी कुछ लाभ हो सकेगा। गुरु नानक साहब कहते हैं, राग द्वेष दोनों खोइए, खोजिए पद निर्वाण, नानक कहे पथ कठिन है, कोई कोई गुरुमुख जान। 55वां है, दूसरे का अनिष्ट चिंतन, पर धन की इच्छा और शरीर में आत्मबुद्धि, इनसे मानसिक शांति नष्ट हो जाती है, इसलिए इन बातों से बचना चाहिए। 56वां है, यदि कोई क्रोध से तप रहा है तो उसका भजन किस काम का, उसका तो सब कुछ किया कराया नष्ट हो जाता है। काम, क्रोध और लोभ तो सारे भजन को नष्ट कर देते हैं। देखो, एक संत ने कहा है, कामी क्रोधी लालची इन सो भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। 57वां है, भजन का फल तो शांति है
और शांति यही है कि तुमसे कोई 10 बात कह जाए फिर भी तुम हंसते रहो। सारे दिन बातें तो करो अद्वैत की और जहाँ तहाँ झगड़ते डोलो, तो इससे क्या होना है। अरे तुम्हें जो गाली देता है वह तो तुम्हारा संकल्प मात्र है, उसे तुम अपना शत्रु क्यों समझते हो। 58वां है, कुसंगी और सत्संगी एक से नहीं होते। जो काम क्रोध के अधीन है और दूसरों से झगड़ा करता है वह कुसंगी है, और जो सबकी सह लेता है वह सत्संगी है। सहनशीलता ही साधक के लिए सबसे पहला साधन है। 59वां है, हमारा भावी जीवन बहुरा कुछ हमारी भावनाओं के अधीन है। हमारी जैसी भावना होगी वैसे ही हम बन जाएंगे। यदि हम नीच भावनाएं रखेंगे तो नीच से नीच हो जाएंगे, और उच्च भावनाएं रखेंगे तो ऊंचे से ऊंचे चढ़ जाएंगे। इसीलिए यथासंभव उच्च और शुभ भावनाओं का पोषण करना चाहिए। 60वां है, अच्छे अच्छे साधकों से भी मिथ्या भाषण और व्यर्थ भाषण आदि कई प्रकार के वाणी के दोष बन जाते हैं। इनसे बचने में मौन से बड़ी सहायता मिलती है, किंतु जो लोग केवल दिखाने के लिए मौन रहते हैं उनका मौन तो ढोंग ही है। साधन तो अपने लिए ही होना चाहिए, तभी उससे लाभ होता है। 61वां है, रसास्वाद का लोभ रखकर भोजन करने से तमोगुण बढ़ता है तथा रसनेन्द्रिय वशीभूत न होने पर अन्य इंद्रियां भी वश में नहीं होती। 62वां है, संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन के समय भाषण नहीं करना चाहिए। भोजन के समय हाथ पैर धोना चाहिए तथा पवित्र वस्त्र धारण कर पवित्र स्थान में उत्तर अथवा पूर्व की ओर मुँह रखकर भोजन करना चाहिए। तामसी भोजन सर्वथा वर्जनीय है। दूसरों के अवगुण देखना अवनति का कारण है तथा प्रत्येक व्यक्ति से गुण ग्रहण करना ही उन्नति का कारण है। 64वां है, राग द्वेष अल्प ज्ञान और अभिमान ये जीव के बंधन हैं। 65वां है, कुचिंता कुप्रवृत्ति और कुसंग अवनति है तथा सच्चिंता सत्प्रवृत्ति और सत्संग उन्नति का उपाय है। 66वां है, विश्वास ही फल लाभ का उपाय है। 67वां है, देवता वेद गुरु मंत्र तीर्थ औषधि और महात्मा ये सब श्रद्धा से फल देते हैं, तर्क से नहीं। 68वां है, अनेक विघ्न होने पर भी जो धीर कर्तव्य से चलायमान नहीं होता वही भगवान का कृपा पात्र है। 69वां है, दया तितिक्षा संयम वैराग्य अमानित्व अदम्भित्व शिष्टाचार सत्यपरायणता सदाचार असूया रहित उत्साह अध्यवसाय और अव्यभिचारिणी भक्ति ये सब उन्नति के लिए आवश्यक है। 70वां है, अधिक भाषण करना मिथ्यावादी का चिन्ह है। 71वां है, हास परिहास करना तमाशा देखना छल से बात करना और अन्याय से दूसरों का धन हरण करना अभक्तों की लक्षण है। 72वां है, दूसरों की समालोचना ना करना वैराग्य का लक्षण है। 73वां, विद्वान होकर शांत रहना अर्थात वाद विवाद ना करना श्रेष्ठ पुरुषों का लक्षण है। 74वां है, श्रद्धा पूर्वक विधिवत तीर्थ भ्रमण करने से चित्त शुद्धि होती है। तीर्थों में कुभावना का उदय होने से पाप संग्रह होता है। 75वां, मैं दुर्बल हूँ मैं अपवित्र हूँ यह मन की दुर्बलता का लक्षण है। धैर्य एवं उत्साह से कार्य में तत्पर होना पवित्र मन का लक्षण है। 76वां है, मन शांत रहना ही निरोग शरीर का लक्षण है। 77वां है, विधर्म परधर्म धर्माभाव उपधर्म और छल धर्म भी अधर्म की तरह त्यागने योग्य है। 78वां है, काम क्रोधादि मन की तरंगे हैं। मन शांत हो जाने से ज्ञान विज्ञान वैराग्य और आनंद प्राप्त होते हैं। 69वां है, भोग्य वस्तु के साथ अधिक प्रेम होने से चित्त के नीचे जाने की संभावना है, इस बात को अच्छी तरह याद रखो। 81वां 80वां,
प्रीति, संतोष, प्रसन्नता, उत्साह, धैर्य, साहस और निर्भयता भगवत प्राप्ति में सहायक हैं। 81 जब किसी व्रत या विचार को ग्रहण करके अनेक विघ्न होने पर भी त्यागने की सामर्थ्य न रहे तो उसी को निष्ठा समझना चाहिए। निष्ठा अनेक प्रकार की है, जैसे धर्मनिष्ठा, नियम निष्ठा, समय निष्ठा, भक्ति निष्ठा और ज्ञान निष्ठा आदि। 82 शारीरिक स्वास्थ्य से मन की शांति होती है। अति भोजन और अपथ्य भोजन सर्वथा त्याज्य है। जिस वस्तु को खाने से शरीर में रोग हो उसे सर्वथा त्याग देना चाहिए। भजन, भोजन और निद्रा प्रतिदिन नियत समय पर ही होनी चाहिए। बिछौना, ओढ़ना और वास स्थान परिष्कृत रखने चाहिए, किंतु विलासिता से सर्वथा दूर रहना चाहिए। शिष्टाचार को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, पर निंदा का अवश्य त्याग करना चाहिए। 83 आलस्य सबसे अधिक विघ्नकारक है। आलस्य से शरीर और मन दोनों ही दुर्बल होते हैं। 84 जिस समय विघ्न उपस्थित हो उस समय सरल भाव से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। 85 इष्ट देव में प्रेम होने से निद्रा नहीं आती। 86 विश्वास और निर्भरता होने से निद्रा आदि संपूर्ण दोष दूर हो जाएंगे। 87 निद्रा, घृणा, द्वेष और अभिमान जीव के लिए बंधन की श्रृंखला है। 88 समय व्यर्थ ना बिताना चाहिए। जिस समय कोई काम ना हो उस समय जप, मानस पूजा अथवा सद्ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। 89 मन में कुत्सित चिंता उत्पन्न होने से उसके हटाने के लिए जप अथवा धर्म चिंता या वैराग्य भावना करनी चाहिए। 90 मैं 4 बातें सबको बतलाता हूँ। नंबर 1 सहन शक्ति, नंबर 2 निरभिमानता, नंबर 3 निरंतर नाम स्मरण और नंबर 4 भगवान अवश्य मिलेंगे, इस बात में पूर्ण विश्वास। जहाँ इसमें संदेह हुआ कि सब गया। इन 4 बातों में जब तुम पास हो जाओगे तब समझ लो कि सब कुछ हो गया। 91 सबको भगवत स्वरूप समझकर परोपकार करना, एकांत में भजन करना और जिनमें श्रद्धा हो ऐसे किसी महात्मा का संग करना, ये बहुत लाभदायक साधन है। 92 कर्म और उपासना करने पर ही कोई जिज्ञासु हो सकता है और जिज्ञासा होने पर ही ज्ञान होता है, किंतु आजकल तो कर्म या उपासना किए बिना ही बहुत लोग ज्ञानी बन बैठते हैं। भला जिन्हें जिज्ञासा ही नहीं हुई वे ज्ञानी कैसे हो सकते हैं। 93 दुख का हेतु देह में अहंता और स्त्री, पुत्र एवं धन आदि में ममता है। अहंता स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों देहों में होती है। जीव इन अहंता ममता को लेकर ही सुख पाना चाहते हैं, परंतु ये तो दुख की खानी है। 94 यदि तुम्हारे फोड़ा है तो इसकी चिंता मत करो कि हुआ क्यों, बस इसी का उपाय करो कि वह अच्छा किस प्रकार हो। फोड़ा क्यों निकला इसका निर्णय तो चिकित्सक करेगा। इसी प्रकार सारी शंकाओं को छोड़कर यह सोचो कि हमारा उद्धार कैसे होगा। 95 3 बातें सदा याद रखनी चाहिए। नंबर 1 किसी से द्रव्य लेने की इच्छा ना रखना। नंबर 2 किसी की बुराई ना करना और नंबर 3 संसारी मनुष्यों से राग ना करना। 96 3 बातों का ध्यान रखो। नंबर 1 कम बोलना, नंबर 2 कम खाना और नंबर 3 कम सोना। 97 जो भी काम करें नियम से करें। भगवान ने भी नियम को अपना स्वरूप ही बताया है। यह नहीं करना चाहिए कि आज तो 4 मालाएं जप ली और कल 2 ही जपी। इस प्रकार कोई नियम ना रहने से सब निष्फल होगा। सब कुछ नियम से ही करना चाहिए। 98 हमारे शास्त्रों में पापी का चिंतन करने का निषेध है, पापी को याद करने का निषेध है, क्योंकि इससे याद करने वाले में पापी के दोष आ जाते हैं। पापी का दर्शन मत करो, पापी का स्पर्श मत करो, पापी की बात मत करो, पापी का चिंतन मत करो। केवल धर्मात्मा का दर्शन करो, धर्मात्मा का स्पर्श करो, धर्मात्मा की बात करो और धर्मात्मा का ही चिंतन करो। 99 जब सत्संग, सतशास्त्र, सद्विचार और वैराग्य हो
तभी कुछ समझ सकते हो। 100 जिस चीज़ का शौक़ होगा वही हमें मिलेगी। हमें तत्व ज्ञान क्यों नहीं मिलता? इसीलिए कि इसका हमें शौक़ नहीं है। 101 तुम्हें यदि कोई सदुपदेश दे तो यह मत देखो कि वह स्वयं भी कुछ करता है या नहीं, तुम तो उसका उपदेश सुनो और उस पर आचरण करो। देखो, हलवाई की दुकान पर तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं, परंतु बहुत से हलवाई स्वयं मिठाई नहीं खाते, तो भी दूसरे लोग तो उससे मोल लेकर खाते ही हैं। वे यह नहीं देखते कि इसने भी खाई है या नहीं। 102 जहाँ क्रोध है वहीं कलयुग है। जहाँ सत्संग है या भजन कीर्तन है वहाँ कलयुग का क्या काम। 103 हम दृढ़ संकल्प से सब कुछ कर सकते हैं। संकल्प दृढ़ होगा तो सृष्टि के उत्पत्ति और प्रलय भी किए जा सकते हैं। ईश्वर प्राप्ति भी दृढ़ संकल्प से ही हो सकती है। 4 महीने कुछ किया, 6 महीने कुछ, इसी से काम बिगड़ जाता है। 104 प्रत्येक साधक को इन नियमों का सर्वदा पालन करना चाहिए। नंबर 1 यथासंभव साधु संग करता रहे। नंबर 2 नाम जप, नाम कीर्तन और भगवत गुणगान ये भक्ति के मुख्य साधन हैं, इन्हें नियम पूर्वक करता रहे। नंबर 3 सांसारिक चर्चा से बचता रहे। नंबर 4 परनिंदा ना तो सुने ना करे। नंबर 5 स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान दे। नंबर 6 किसी का चित्त ना दुखावे, यदि कोई दूसरा दुख पहुंचावे तो स्वयं दुखी ना हो और अपनी निंदा सुनकर कभी क्षोभ ना करें। क्रोध से यथासंभव सर्वदा दूर रहें। नंबर 7 प्रतिष्ठा को विष्ठा के समान त्याज्य समझे। नंबर 8 सर्वदा सदाचारपूर्ण जीवन व्यतीत करे। नंबर 9 व्यवहार में कभी दिखावट ना करे, सर्वदा सरल भाव रखे। नंबर 10 यथासंभव ब्रह्मचर्य का पालन करे। नंबर 11 प्रातःकाल नित्य प्रति ब्राह्म मुहूर्त में शय्या त्याग करे। नंबर 12 परिमित आहार करे, जो भोजन प्रिय हो उसे यथासंभव कम खाए। 13 सोने से पहले अपने दिन भर के आचरण का निरीक्षण करे तथा भगवान से प्रार्थना करे। 105 संभाषण के 4 दोष हैं और 5 अवगुण हैं। नंबर 1 हुक्म देने के समान बोलना। संभाषण के 4 दोष हैं। नंबर 1 हुक्म देने के समान बोलना। नंबर 2 चिल्लाकर बोलना। नंबर 3 अश्लील शब्द उच्चारण करना। नंबर 4 कटु भाषण करना। और ये 4 दोष हैं तथा हित मित शांत मधुर और प्रिय भाषण करना ये 5 गुण हैं। संसार में 4 बातें दुर्लभ हैं। नंबर 1 देने की शक्ति। नंबर 2 प्रिय भाषण। नंबर 3 सहन शक्ति और नंबर 4 निरपेक्षता। 106 श्रद्धा, तत्परता और जितेंद्रियता। इन 3 के बिना ज्ञान या भक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकते। 107 अधिक सोना, अधिक बोलना, अधिक खाना, ये 3 बातें प्रायः संसारी पुरुषों में ही होती हैं। यदि इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो स्वयं ही सत्वगुण आ जाएगा। 107 नहीं 108 नेत्र, वाणी और हाथ की चंचलता रुकने से स्वतः ही मन की चंचलता रुक जाती है। 109 झूठ, निंदा, चुगली और कठोरता ये वाणी के पाप हैं। जब सत्य, मृदु, परिमित और सरस भाषण होने लगेगा तो ये वाणी के पाप स्वयं ही दूर हो जाएंगे। 110 निष्काम कर्म से 3 बातें होती हैं, अंतःकरण की शुद्धि, भगवत प्राप्ति और तत्व ज्ञान। 111 इन 4 बातों से शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। नंबर 1 जो क्रोध करे उस पर क्रोध ना करे। नंबर 2 जो अपने से ना बोले उसे स्वयं बोले। नंबर 3 वाद विवाद होने लगे तो चुप रहे। नंबर 4 किसी का अपमान या तिरस्कार ना करे। 112 कर्म का
त्याग त्याग नहीं अपितु कर्म फल का त्याग ही वास्तविक त्याग है। 113 सत्कर्म और सच्चिंतन से अपना और संसार का लाभ है तथा असत कर्म और असत चिंतन से अपनी और संसार की हानि है। 114 साधक को स्त्री, धन और नास्तिक संबंधी चरित्रों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। 115 स्त्री और रजोगुणी पुरुषों के संग से भी अधिक विघ्नकारक नास्तिकों का संग है। 116 भक्त और अभक्त दोनों ही भोजन करते हैं, किंतु भक्त तो शरीर रक्षा बुद्धि से भोजन करता है और अभक्त स्वाद के लिए खाता है। 117 इन 12 नियमों का पालन करने वाला पुरुष धर्मात्मा बन सकता है। नंबर 1 सत्य भाषण। नंबर 2 दम, इंद्रियों को उनके विषयों से रोकना। नंबर 3 सम, निरंतर चित्त में शांति रखना। नंबर 4 तप, नियम पूर्वक आश्रम धर्म का पालन करना। नंबर 5 शौच, बाहर भीतर पवित्रता रखना। नंबर 6 संतोष, प्रारब्धवश जो प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहना। नंबर 7 लज्जा, अधर्माचरण में संकोच होना। नंबर 8 क्षमा, सुख दुख को धैर्यपूर्वक सहना। नंबर 9 आर्जव, सरल भाव से बर्ताव करना। नंबर 10 ज्ञान, प्रत्येक कार्य को विचारपूर्वक करना। नंबर 11 दया, यथाशक्ति दीनों की सेवा करना। नंबर 12 ध्यान, भगवान का भजन, स्मरण, ध्यान और कथा श्रवण आदि। 118 प्रतिदिन सोने से पहले विचार करो कि आज हमारा कितना समय सत्वगुण में बीता और कितना रजोगुण तमोगुण में। इसका नित्य प्रति का हिसाब रखने से मनुष्य सत्वगुणी बन सकता है और उसमें दैवी संपत्ति के गुण आ जाते हैं। 119 ध्यान, जप, सेवा, स्वाध्याय और सत्संग ये 5 प्रधान साधन हैं। इन्हें बराबर करते रहना चाहिए। यदि एक से चित्त हटे तो दूसरा करने लगे। इस प्रकार एक एक करके 5 का अभ्यास करता रहे, यही साधक का प्रधान कर्तव्य है। 120 निष्ठा के 8 प्रकार हैं, जैसे ज्ञान निष्ठा, वैराग्य निष्ठा, सत्य निष्ठा, जप निष्ठा, दान निष्ठा, उपकार निष्ठा, भक्ति निष्ठा और ध्यान निष्ठा। 121 अपने से बड़ों को देखकर हर्ष करना चाहिए, समान स्थिति वालों से मैत्री करनी चाहिए, छोटों को देखकर करुणा करनी चाहिए तथा दुष्ट और पापियों के प्रति उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। 122 साधन में ये 8 नियम बहुत उपयोगी हैं। नंबर 1 दिखावट ना होनी चाहिए। नंबर 2 ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नंबर 3 सर्वदा ब्राह्म मुहूर्त में उठो, भजन के लिए यह सबसे अच्छा समय है। नंबर 4 मिताहार का पूरा ध्यान रखो। 5वां जो भोजन चित्त को अधिक प्रिय हो वह कम करो। नंबर 6 क्रोध से सर्वदा बचो, चित्त को क्षुब्ध ना होने दो। नंबर 7 जप, ध्यान, पाठ ये सब नियत समय और नियत संख्या में करो। 8वां सोने से पूर्व इस बात का निरीक्षण करो कि आज का समय किस किस काम में लगा है। 123 सबसे बड़ी चीज़ है चाह, अर्थात तीव्र लगन। चाह ही सिद्धि होती है, चाह से ही सिद्धि होती है और इसी से साक्षात्कार होता है। 124 साधन के 2 भेद हैं, नंबर 1 क्रम साधन और नंबर 2 मुख्य साधन। इनमें से क्रम साधन के अनुसार तो पहले कर्मकांड का आचरण करना चाहिए, उसके द्वारा मल की निवृत्ति होने पर उपासना में प्रवृत्ति होती है। उपासना से विक्षेप का नाश होने पर जिज्ञासा होती है और फिर विचार के द्वारा ज्ञान होने पर आवरण भंग होता है। यह तो हुआ क्रम साधन। मुख्य साधन तो केवल विचार ही है, जो प्रायः सत्संग से ही प्राप्त होता है। 125 सत्पुरुषों की वाणी में 4 गुण होते हैं, सत्य, परिमितता, मृदुता और सरसता। जब ये 4 बातें आ जाती हैं तो वाणी शुद्ध हो जाती है तथा कठोरता, निंदा, चुगली और झूठ जो वाणी के पाप हैं नष्ट हो जाते हैं। 126 राग द्वेष होता है कार्य पर दृष्टि होने से, कारण दृष्टि होने से राग द्वेष नहीं होता, क्योंकि कारण तो शुद्ध सत्वमय है और कार्य केवल माया मात्र है। अतः सर्वदा कारण दृष्टि रखो।
127 जो कुछ कार्य किया जाए उसमें भगवत सेवा का भाव रखना चाहिए। 128 शास्त्र और गुरु की आज्ञा पालन करने से तथा नियम निष्ठा से साधन में कोई विघ्न नहीं हो सकता। इनमें भी शास्त्र आज्ञा की अपेक्षा गुरु की आज्ञा श्रेष्ठ है। 129 ईश्वर से प्रेम होना यही विधि है और जगत से प्रेम ना होना यही निषेध है। 130 काम में कर्म के त्याग को संन्यास कहते हैं। जिस कर्म के द्वारा लोक या परलोक के सुख, अष्ट सिद्धियों, नवनिधियों अथवा ब्रह्मलोक प्राप्त होने की भी आशा हो वह काम्य कर्म ही है। इसी प्रकार कर्म का त्याग नहीं है, अपितु कर्म फल का त्याग ही त्याग है। 131 पश्चाताप करने से पाप नष्ट हो जाता है और पाप नष्ट हो जाने पर चित्त ऐसा शुद्ध हो जाता है कि उससे भगवान का साक्षात्कार किया जा सकता है। 132 मन, वाणी और शरीर तीनों की एकता होने पर ही संकल्प सिद्धि होती है। मन में जिसका संकल्प हो वही बात वाणी से कही जाए और वही कर्म शरीर से किया जाए तो वह संकल्प किसी प्रकार असफल नहीं हो सकता, अंत तक दृढ़ बना रहता है। 133 क्रोध को वश में करने के साधन है प्रतिज्ञा और विचार। जब क्रोध का वेग आवे तो उसे सहन करके रोकने का प्रयत्न करो। यदि कभी क्रोध करना आवश्यक जान पड़े तो इस प्रकार करो जिससे हृदय में जलन न हो। यदि किसी बच्चे के एक चपत लगाने से काम चलता हो तो 4 चपत लगाने की क्या ज़रूरत है। यह तो ही विचार की बात। दूसरा साधन है क्रोध न करने की प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा के साथ ही प्रायश्चित का नियम भी कर लेना चाहिए। जब प्रमादवश प्रतिज्ञा भंग हो जाए तब प्रायश्चित करके पुनः क्रोध न करने की प्रतिज्ञा करें। इस प्रकार यह प्रतिज्ञा ही एक दिन पार लगा देगी। बिना प्रतिज्ञा किए किसी भी नियम का पूर्णतया निर्वाह नहीं हो सकता। जो आदमी प्रतिज्ञा नहीं करता वह अपने लिए झूठ ना बोलने पर भी दूसरे के अनुरोध से उसकी प्रसन्नता के लिए झूठी गवाही दे देगा, परंतु जो असत्य भाषण ना करने की प्रतिज्ञा कर लेगा वह कभी मिथ्या भाषण नहीं करेगा। इसी प्रकार क्रोध से भी प्रतिज्ञा और प्रायश्चित के द्वारा ही छुटकारा मिल सकता है। 134 ये 7 बातें सभी को धारण करनी चाहिए। नंबर 1 तृष्णा का सर्वथा अभाव। नंबर 2 स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना। नंबर 3 शीत उष्ण एवं सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहना। नंबर 4 वेद शास्त्रों का अध्ययन एवं भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करना। नंबर 5 मन को वश में रखना। नंबर 6 इंद्रियों को अपने अधीन रखना। नंबर 7 शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। 135 चित्त में कोई चिंतन ना हो, इसी का नाम मौन है। 136 भोजन, स्त्री और धन, इन 3 की लिप्सा का त्याग देने से सब कुछ हो सकता है। 137 5 बातें सर्वदा याद रखनी चाहिए। नंबर 1 सहन करना। नंबर 2 निरभिमानता। नंबर 3 धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय। नंबर 4 पदार्थ कितना ही मिले किंतु उसे परिमित रूप से खाना। नंबर 5 समय व्यर्थ ना खोना। 138 मन पर अधिकार प्राप्त करने के लिए ये 5 बातें उपयोगी हैं। नंबर 1 मनोराज्य का त्याग। नंबर 2 मौन अथवा मित भाषण। नंबर 3 स्त्री संग का त्याग। नंबर 4 एकांत सेवन। नंबर 5 धार्मिक पुस्तकों का पाठ। 135 लौकिक और वैदिक धर्मों का त्याग साधना अवस्था पतन का कारण है किंतु सिद्ध के लिए स्वाभाविक है। 140 अपमान और निंदा सहन करने से तप बढ़ता है। सेवक की सेवा करने से सेव्य का तप क्षीण होता है, अतः सेवा करने से सेवक का ही लाभ होता है, सेव्य का नहीं। इसलिए जो कोई सेवा करता है वह अपने लाभ के लिए ही करता है। 141 7 जगह मौन रहना चाहिए। नंबर 1 भजन में। नंबर 2 भोजन करते समय। नंबर 3 शौच में। नंबर 4 लघु शंका करते हुए। नंबर 5 स्नान के समय। नंबर 6 यज्ञ या हवन करते हुए और मार्ग में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदंघ्रि कमले
रतिं मे यच्छ शाश्वतीं।